गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आज आपके लिए हिंदी काव्यखंड से लेकर आया हूँ पाठ 1 सूरदास से प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। उत्तर नंबर 2 है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। उदाहरण पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी घड़े की भांति हैं, जिस पर जल की एक भी बूंद टिक नहीं पाती। इसीलिए उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। उदाहरण नंबर 3 है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। उत्तर नंबर 3 है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। उत्तर नंबर 4 है, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थीं। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। वे इसी इंतजार में बैठी थीं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। उत्तर नंबर 5वां है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। प्रेम के बदले में प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। उत्तर नंबर 6वां है, गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है।
उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। उत्तर नंबर 7वां है, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। उत्तर नंबर 8वां है, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र हैं। उत्तर नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। उत्तर नंबर 10 है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय पर आघात हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। उत्तर नंबर 11वां है, गोपियां वाक् की चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग वाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उत्तर नंबर 12 है, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। नंबर 3, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। नंबर 4, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता है। नंबर 6, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। नंबर 7, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। नंबर 8, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, रचना और अभिव्यक्ति। उत्तर नंबर 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। नंबर 1, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव की योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। नंबर 2, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। नंबर 3, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। उत्तर नंबर 14, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने
उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। उत्तर नंबर 15वां है, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं।